हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज़्म। ठीक है, टूरिज़्म से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल हमने पढ़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, जिसमें प्रिजर्वेशन हमने देखा, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता है, इन्हेंसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट होता है और इंक्रीज इन्वायरमेंट अवेयरनेस होता है। किससे? टूरिज़्म इम्पैक्ट से। ठीक है, पड़ता है इन्वायरमेंट पे। तो आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज़्म से हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, वो पढ़ेंगे आज। तो टूरिज़्म डेवलपमेंट इज़ नॉट विदाउट कास्ट. When the carrying capacity of a destination is exceeded, there will be a number of negative effects on the environment. ठीक है, तो जब टूरिज़्म डेवलपमेंट जो है, सिर्फ टूरिज़्म डेवलपमेंट इज़ नॉट विदाउट कास्ट। ठीक है, डेवलपमेंट हो नुकसान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए डेस्टिनेशन का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अगर बढ़ जाता है तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होता है हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। तो नंबर ऑफ जो है इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ता है इन्वायरमेंट पे जब कैरिंग कैपेसिटी जब बढ़ जाती है। ठीक है, तो टूरिज़्म डेवलपमेंट के साथ सिर्फ फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि इसका कॉस्ट भी, आपको कॉस्ट भी चुकाना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। अब हम पढ़ेंगे कि क्या कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। कैरिंग कैपेसिटी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल हु कैन use the destination without the acceptable changes in the environment and without the unacceptable changes in the environment gained by visitors. ठीक है, तो क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जो जब कैरिंग कैपेसिटी एक जगह पे, जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, डेस्टिनेशन ठीक है वो पिकनिक स्पॉट पे है, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर पीपल आ जाए, उस जगह को यूज़ करे, ठीक है, विदाउट अनएक्सेप्टेबल चेंजेस। ठीक है, तो अगर उस जगह पे वो कैपेसिटी नहीं है, इतने लोग नहीं आ सकते। ठीक है, उस डेस्टिनेशन पे अगर उस डेस्टिनेशन पे अगर उतने लोग की कैपेसिटी नहीं है, मगर लोग उतने सारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोग उस जगह पे आ गए, तो इन्वायरमेंट पे जो है असर पड़ता है। ठीक है, एंड विदाउट अनएक्सेप्टेबल चेंजेस द एंजॉयमेंट गेनेड बाय और क्या, अगर अनएक्सेप्टेबल इन्वायरमेंट हो, ठीक है, वहाँ पे उतना जो टूरिस्ट है वहाँ पे क्या करने जाते हैं, इन्जॉयमेंट करने जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर नंबर ऑफ़ इन्जॉयमेंट वहाँ पे बहुत हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आ जाए और इन्जॉयमेंट भी ज़्यादा हो, ठीक है, विजिटर्स का, तो अनएक्सेप्टेबल चेंज आ जाएगा। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल अगर वहाँ पे चेंज जो इन्वायरमेंट वो कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी नहीं हो, मगर उस कैपेसिटी से बाहर जाके जो है लोग वहाँ पे अगर जाए, इन्जॉयमेंट ज़्यादा करे, तो उस पर उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो कौन कौन से कैरिंग कैपेसिटी के टाइप्स है। ठीक है, किस किस वजह से। देखो, एक फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी होता है और इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है, कैपेसिटी। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। देखो, द फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डेस्टिनेशन इज रिलेटेड द अमाउंट ऑफ suitable लैंड available for accommodation, tourist facilities and services like roads and water supply. ठीक है, तो क्या है कि फिज़िकल कैरिंग कैपेसिटी है जो जिस डेस्टिनेशन पे, जो उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं किसी डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ का जो अमाउंट ऑफ सूटेबल लैंड है अवेलेबल, वहाँ पे अगर अमाउंट ऑफ स्टेबल लैंड अगर अवेलेबल है अकोमोडेशंस के लिए, ठीक है, वहाँ पे अगर थोड़ा सा अकोमोडेशन हो चलेगा, मगर अगर वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड ले लिया आपने अकोमोडेशंस के लिए, वहाँ पे ज़्यादा होटल्स बने, अगर टूरिस्ट फैसिलिटीज़ ज़्यादा वहाँ पे प्रोवाइड हुए, या सर्विसेज के लिए ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ वहाँ पे बने। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो, सर्विस अगर वहाँ पे प्रोवाइड करोगे कुछ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे रोड अगर बना, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हुई, तो ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा मकदार में ठीक है, तो उस जगह पे अगर हुआ, तो ये एकोमोडेशन, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ बना, तो क्या है कि तो उस जगह पे वो ठीक है, इन्वायरमेंट लॉस हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट वैसा उसमें चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक बड़ा थ्रेट है।
तो द फिनिट कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटीज सच एस कार पार्किंग स्पेसेस सीट्स इन थ्रेड्स एंड थिएटर्स और रेस्टोरेंट्स, ठीक हो। ठीक है, तो डेस्टिनेशन जहाँ पे डेस्टिनेशन है उस पे वहाँ पे देखो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं उनकी पार्किंग के लिए जगह तो चाहिए, अगर वहाँ पे तो फिर पार्किंग स्पेसेस बनता है, तो अगर ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो बड़ा पार्किंग स्पेस बनेगा, फिर ऐसे ऐसे बनते जाएगा, तो वो भी जो है पार्किंग स्पेसेस अगर ज़्यादा ही अगर वहाँ पे कैपेसिटी फिनिट इन्फिनिट अगर ज़्यादा कैपेसिटी जितना कैपेसिटी होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर वहाँ पे पार्किंग कैपेसिटी बनी तो वो भी नुकसानदायक है उस इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। वहाँ पे थिएटर्स बन जाते हैं, रेस्टोरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, जिस पिकनिक स्पॉट पे, तो उसकी वजह से भी जो है इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ द लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैक्सिमम 3000 कार्स पर आवर फॉर द टाटा क्लेम, जो है लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के लिए देखो एक जगह फॉर एग्जांपल 3000 कार पर आवर वहाँ पे रख सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो ये टाटा क्लैम टनल जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है चल सकता है, तो ये देखो ये एक बड़ा सा कैपेसिटी इतना बड़ा कैपेसिटी बना हुआ है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये जो है इतना 3000 कार पर आवर में मैक्सिमम रख वहाँ से चल सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर वहाँ उस जगह पे बने तो वो भी जो है इन्वायरमेंट पे असर उसकी वजह से तो इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ें इन देखो टूरिस्ट को तो इजी होगा, टूरिस्ट को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा, एकोमोडेशन अगर ज़्यादा होटल्स होंगे तो ज़्यादा अवेलेबल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस होगा टूरिस्ट फैसिलिटीज़, और रोड्स भी अगर अच्छे होंगे कार पार्किंग होगा। मगर क्या है साथ 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 बाय साथ जो है इन्वायरमेंट पे भी जो है इसका असर पड़ता है, ठीक है, अगर ज़्यादा हो कैपेसिटी से जो है कैरिंग कैपेसिटी से अगर ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है ये तो पता चला, अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी देखो मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो सफ़र सम फ्रॉम द इन्वायरमेंटल वियर एंड टीयर, देखो क्या हो जाता है टूरिस्ट जब आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है बहुत सारे जो है डेस्टिनेशन जो है अभी सफ़र कर रहा है इन्वायरमेंट वियर एंड टीयर, ठीक है, पहाड़ जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो मतलब वियर एंड टीयर हो गया, मतलब उस जगह को तहस नहस करना, ठीक है। लाइक ट्रैम्पिंग ऑफ द ग्रास लैंड एंड द पिकनिक साइड, जो पिकनिक साइड पे वहाँ पे ग्रास होता है उस ग्रास पे जब लोग बहुत सारे आ जाते हैं तो वो ग्रास जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उस पे लोग बैठते वहाँ पे खेलते हैं ये है, तो वो ग्रास लैंड जो है वो बंजर बन जाता है, इतना मतलब वहाँ पे जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसके लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाए तो, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिस्टर्बेंस वाइल्ड लाइफ जो होता है वहाँ वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने ज्योग्राफी चैनल पे आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, लोग जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को देखने, वो कहाँ जा रहे होते हैं नेशनल पार्क्स में जाते हैं, तो वो कितने आपने देखा होगा गाड़ी में भर भर के लोग होते, इतने सारे गाड़ी होते हैं वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए। जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ होता है, जो वहाँ पे जंगली जानवर्स होते हैं वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो लोगों की ज़्यादा अगर मिकदार में हो, ज़्यादा क्या लोग जो आए वहाँ पे ज़्यादा जब रोड बन जाता है वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है तो वो जो उनका लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये एक रीज़न है, एक तो ये इसकी वजह से ये भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फिज़िकल इरोजन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक मोनूमेंट्स बाय विजिटर्स, ठीक है। तो फिज़िकल इरोजन हो जाता है जब वो हिस्टोरिक प्लेसेस पे जो मोनूमेंट्स होते हैं वहाँ पे लोग बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, तो साल भर शायद पूरे सीज़न में रहता है, तो वो लोग जब जाते हैं उस वहाँ उस जगह जाते हैं, ठीक है, उस मोनूमेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे इरोजन हो जाता है उस जगह पे, जो बार बार जब चलते बैठेंगे तो उस फीट से उनके पाँव से जो है वहाँ पे इरोजन होता है, वो जगह ख़राब हो जाती है। या तो क्या करते हैं टूरिस्ट अगर जाते हैं तो वहाँ पे दीवारों को छेड़ते हैं, ठीक है, हाथ वाथ तकाते हैं, तो बच्चे भी होते हैं उनकी वजह से भी, तो ये तो क्या होता है मोनूमेंट्स में थोड़ी जो है वहाँ पे असर पड़ता है, ठीक है। तो वो छेड़छाड़ करते तो मोनूमेंट्स जो है वहाँ हिस्टोरिक मोनूमेंट्स उस पे जो है वो बिगड़ता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है।
तो एक ये रीज़न है। तो साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये था इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, ठीक है, क्या उस पर असर पड़ता है, फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी पे असर पड़ता है, इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी पे असर पड़ता है टूरिज़्म की वजह से। और पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल और परसेप्चुअल का कैपेसिटी, इस पे भी असर पड़ता है। तो ये हम साइकोलॉजिकल वाला पढ़ेंगे पोर्शन। तो द साइकोलॉजिकल और परसेप्चुअल कैपेसिटी ऑफ द डेस्टिनेशन इज एक्सीडेड व्हेन द विजिटर एक्सपीरियंस और एंजॉयमेंट इन द सिग्निफिकेंट impaired. This depends on visitor attitudes to both the numbers of the behaviors of other users, crowded, noisy environment, and the tolerance of the physical wear and tear or pollution at the destination, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल पे भी डिपेंड करता है। जो वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं वो इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं। तो वो जब इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं वो सिर्फ इन्जॉय करते हैं, वो यहाँ वहाँ नहीं देखते, ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है वो सब चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। जो विजिटर्स हैं उनका एटीट्यूड पे भी बिहेव करता है। देखो आपने कोई देखा होगा कि डेस्टिनेशन पे देखा होगा, जहाँ आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए होंगे तो वहाँ देखा होगा टूरिस्ट आते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, उस जगह पे डांस कर रहे होते हैं बड़े, और वो स्पीकर्स लगा के टोटली म्यूज़िक फुल वॉल्यूम लगा के, ठीक है, गाड़ी में से फुल वॉल्यूम लगा के या स्पीकर ला के वहाँ पे तो बड़ा ही नॉइस करा होता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, और वो डांस कर रहे होते गाना लगा के, तो उस साइलेंट प्लेस पे जो डेस्टिनेशन है वो साइलेंट एक प्लेस होता है। तो वहाँ पे जो है लोग जाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, वहाँ पे डांस करते, वहाँ गाना छोड़ते हैं पूरा लाउड स्पीकर लगा के, ठीक है, तो डांस करे तो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, देखो फिजिकल एक तो वेयर एंड टीयर करते हैं, वहाँ पे पोल्यूशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जब इंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनके पास कुछ होता है तो वो खाने के बाद वो वहाँ पे फेंक देता है, ठीक है। एक तो नॉइस पोल्यूशन करता है, दूसरा एक गंदगी वंदगी फेंक देता है, तो वो चीज़ें, तो ये टूरिस्ट के एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर पे। किसी का बिहेवियर जो है ठीक नहीं होता है तो क्राउडेड जितना भी अगर ज़्यादा अगर टूरिस्ट क्राउडेड अगर वहाँ पे चला जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाता है, उस क्राउडेड की वजह से नॉइस पोल्यूशंस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ फिजिकल वियर एंड टियर हो जाता है उस जगह पे, ठीक है। तो वेन एवर और वियर एवर दिस कैपेसिटी आर एक्सीडेड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑकर्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे भी जिस इन्वायरमेंट में भी जो है लोग ज़्यादा कैपेसिटी अगर बढ़ जाए, एक्सीड हो जाते, बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जहाँ अगर टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा चले जाए, ठीक है, एक्सेस में हो जाए वहाँ पे उस जगह पे, तो क्या होगा, उससे इन्वायरमेंट पे में प्रॉब्लम ओकर होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो होना ही होना है, तो क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो बैड तो होना ही है। तो फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देता हूँ, देखो इफ़ टू मैनी पीपल ट्राई टू यूज़ द बारबेक्यू साइड, देखो जैसे बारबेक्यू साइड है एट ये यहाँ साई कुछ जगह कोंग जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे बारबेक्यू साइड है, अगर वहाँ पे जो है ऑल द सेम टाइम पीपल विल ओकर, दे में मेक टू मच स्मोक, ठीक है। अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाए उस साइड पे बारबेक्यू खाने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो हो गया, तो एक तो क्या होगा वहाँ पे, दे मेक टू मच स्मोक, वहाँ पे बारबेक्यू जब बनेगी तो वहाँ पे टू मच वहाँ पे स्मोक हो जाएगा, ठीक है। तो फायर जलेगी, तो स्मोक भी ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ पे आधे लोग जो है सीट ऑक्यूपाई करेंगे एयर ड्रॉप द लॉट ऑफ लीटर, और जो है पानी भी जो है वहाँ पे बहुत सारे गिराएंगे, ठीक है, पीने के बाद या वहाँ पे गंदगी खाने के बाद जो भी रहता है वहाँ पे फेंकेंगे, तो बहुत सारे मतलब, तो उस जगह पे अगर बहुत सारे जब आ जाएंगे तो एक तो स्मोक भी ज़्यादा होगा, गंदगी भी ज़्यादा होगी, तो पानी भी ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, यूज़ होगा। तो सम पीपल नीड टू सिट ऑन द ग्राउंड एंड वेट, किसी सम बहुत सारे पीपल अगर जब होंगे तो किसी लोगों को जो है ग्राउंड पे बैठना पड़ेगा, या वेटिंग लिस्ट में आप बारबेक्यू का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। द प्लेस गेट जो प्लेस गेट क्राउडेड, ठीक है। तो द पिकनिक साइड बिकम्स अनप्लीजेंट रादर देन द इंजॉयबल, तो वो क्या हो जाएगा, उस बारबेक्यू साइड पे जब ज़्यादा ही लोग आ जाएंगे तो आदम को वेट करना पड़ेगा, आदम को लाइन में, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा पानी यूज़ हो जाएगा, स्मोक भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो पिकनिक साइड जो है अनप्लीजेंट बन जाएगा।
इंजॉयबल होने की बजाय वो जगह जो है क्या बन जाएगा, अनप्लीजेंट बन जाएगा वो पिकनिक स्पॉट। वरना क्या है, वो एक पिकनिक साइट है, तो मगर वो अनप्लीजेंट बन जाएगा अगर ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द बारबेक्यू साइट हैज़ एक्सेसिव स्कैपरिंग। इन अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जो बारबेक्यू साइट है वहाँ वो एक्सीड कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी। जो उसका कैरिंग कैपेसिटी जितना लोग वहाँ पे होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हो तो वो क्या है, एक्सीड हो रहा है उसका कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर एक्सीड होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। However, to carrying capacity problems happens. The carrying capacity may rise into this generating. तो आज के लिए देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा कि देखो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। एक तो एक तो फिज़िकल कैरिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम होगा, इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी में, और साइकोलॉजिकल, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ठीक है। कल जो है हम वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और बाकी पोल्यूशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो टूरिज़्म की वजह से होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।